पिक्चर चालू करो बे। आप सब जीएसटी देते हो, सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है। जितनी जीएसटी वो देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। Yes. राहुल गांधी जी यदि कहीं समय निकाल के विश्राम करने चले गए, और मैं समझता हूँ विश्राम करने भी नहीं गए, वहाँ अध्ययन के लिए गए। वियतनाम की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इस समय हम बहुत सारे अर्थव्यवस्थाओं के लिए मॉडल के रूप में, तो ये वहाँ के इकोनॉमिक मॉडल की स्टडी कर रहे हैं। बंदा, उसकी प्रॉब्लम क्या है? द वे ही हैज कम नाउ, ही सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। वो उनकी कोर कंपिटेंसी है, उसमें मत घुसो, कुछ नहीं होगा। दिख रहा है किराए की धोती पहन के आए हो। और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। दिनेश जी, क्या मामला है आप लोग इकट्ठे हुए हैं? अरे ये पेमेंट नहीं मिलो है, यात्रा करके राहुल गांधी की चोर है। क्या कहते हैं? हाँ, पैसे नहीं दे रहे हैं। कितने दिन हो गए? अब 3 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? 3 महीना तक। सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, कितना पेमेंट है आपका? 1 लाख रुपए। आपकी भी गाड़ी लगी थी यात्रा में? हाँ जी। तो क्या नाम है भैया आपका? मोती सिंह। मोती सिंह, क्या मामला है आप लोग इकट्ठा हुए हो आज? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी आई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए। 3.5 लाख रुपए बैठा मेरा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम गए थे, रैली में, कांग्रेस यात्रा में, लेकिन हमें पेमेंट ना मिलने के कारण हमें यहाँ पर ये सभी को जोड़ना पड़ा। रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है वो मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना, कैसे आलू से सोना बनता है उस विषय में भी राहुल जी ने बताया है। चिप्स की फैक्ट्री भी खोली थी,
और मुझे याद है अमेरिका के चुनाव के पहले पिछली बार जब अमेरिका के चुनाव हुए थे तो मिशेल ओबामा वो कौन सी कढ़ाई में खाना बनाएगी उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर्ड, वो अचानक मिशेल ओबामा खाना बना रही होगी तो देखिएगी अरे ये तो मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश है। याद है ना आपको कितना मीम बना था उसका। मतलब मुर्गी अंडे देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और राहुल गांधी मीम देते हैं। और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के लेके जाइए, 23 तारीख को मीम बनेंगे। तिजोरी खुला और उसमें से कांग्रेस पार्टी 0-0, कुछ निकल नहीं रहा है। नतीजे निकले हैं और कुछ निकल नहीं रहा है। चुनाव के तिजोरी में कांग्रेस पार्टी के पाले में कुछ नहीं पड़ने वाला है। यही सच्चाई आप 23 तारीख को देखने वाले। Yes. जिले में जहां भी आप देखो तिरंगा 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 तिरंगा, सब जगह। कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे, एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था। और यही कहानी पूरे कश्मीर। Fortunately, I'm a member of parliament and Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you. Unfortunately for you. see, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. ये मेरी गारंटी है। ಇದು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ। अपैरल पार्क। और सुन लीजिए, बेल्लारी के अपैरल पार्क के लिए जीन्स बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। शक्ति ने ताकत को हरा दिया। Muslim League is a completely secular party. There's nothing non-secular about it. हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मणिपुर में जाके खड़े होना चाहिए। अगर मणिपुर में नहीं जा सके तो जहां हम खड़े हैं, हमारे दिल में जो दर्द है, जो हमारी भावना है उनके लिए, तो मेरा कहना है ये फर्क है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है। आप बेरोजगार क्यों हो? क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं किया गया, क्योंकि जाति जनगणना नहीं की गई, इसलिए आप बेरोजगार हो। पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी। मोदी सरकार डाउन डाउन। Speaker, madam. When sorry. Chairman, sir. Please be silent. अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। देखिए, हरियाणा में युद्ध हुआ था। पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। मस्त जोक मारा।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मेरा नारा है, मेरा नारा नहीं, उनका नारा है। क्या बात कर रहे रे बाबा? ये पांडवों का नारा है। ये पांडवों का नारा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? ये भगवान राम का नारा है। ये इस देश का नारा है और हजारों सालों से ये नारा चल रहा है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? अब 50, 15 कितना हुआ? 73, 73 बताओ। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। तो मैंने उनसे पूछा, भैया आप मुझे बताओ, अगर 73% को कुछ मिलेगा नहीं, उनकी आवाज ना मीडिया में है, ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े 200 कॉर्पोरेट में है, ना पीएमओ में है, ना 90 ब्यूरोक्रेट जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनमें है, ना किसी प्राइवेट अस्पताल के मालिक ओबीसी या इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है, फिर आपका एक बहुत फेमस वो मीम है, खत्म टाटा। कभी कभी कहना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो खत्म टाटा बाय बाय, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। सर देश का हलवा बट रहा है सर। मैं पूछना चाहता हूँ हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? आंतरिक सेवात घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? Listen to this speech. It is path-breaking word by Pappu Papeshwar. और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं ओबीसी हूँ। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? बताइए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। अरे क्या बात है। वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते। This man is so evil. अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा। अरे वाह। क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। के साथ खड़ा होना चाहिए, मणिपुर में जाके खड़े होना चाहिए। अगर मणिपुर में नहीं जा सके तो जहां हम खड़े हैं, हमारे दिल में जो दर्द है, जो हमारी भावना है उनके लिए, तो मेरा कहना ये फर्क है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं किया गया, क्योंकि जाति जनगणना नहीं की गई, इसलिए आप बेरोजगार हो। पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है राहुल गांधी मीम रिवाइंड 2023। और सुन लीजिए, बेल्लारी के अपैरल पार्क के लिए जीन्स
बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो शक्ति ने ताकत को हरा दिया। मुस्लिम लीग शक्ति ने ताकत, That's what I haven't heard before. कैसे मिस हो गया यार। उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मणिपुर में जाके खड़े होना चाहिए। अगर मणिपुर में नहीं जा सके तो जहां हम खड़े हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। हमारे दिल में जो दर्द है, जो हमारी भावना है उनके लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है।